तमाम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक संघर्षों के बावजूद बिना थके अपनी राह बनाने वाले हिंदी माध्यम के लाखों युवाओं की हिम्मत को समर्पित। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमें मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम आज चलते स्टार्ट करते हैं अपनी यूपीएससी का जर्नी। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। जैसे कि एक हैं श्रीमान को मीन्स करियर समझ लीजिए। करियर और एग्ज़ाम की तैयारी के प्रति पूर्ण समर्पित, निष्ठा और संपन्न में कोई कमी नहीं। सोने और खाने के लिए वह मुश्किल और समय निकालकर बाकी समय बस पढ़ते हैं। इतना पढ़ते हैं कि अड़ोस पड़ोस के साथी इनसे लगभग भयाक्रांत रहते हैं। लिखते भी ठीक ठाक हैं और स्मरण शक्ति भी बढ़िया है। सिलेबस भी पूरा तैयार है। इनके रूम में इतनी किताबें और नोट्स का आंवर है कि आप देखने मात्र से ही तनाव में आ जाएं। पर आश्चर्यजनक रूप से पिछले काफ़ी समय से इन्हें परीक्षाओं में अपेक्षा सफलता नहीं मिल पा रही है। नतीजा हर बार वही, सिफर। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि वे इतने मेहनत के बावजूद अनियमित और बेतरतीब दिनचर्या के शिकार हैं और विशेषकर परीक्षा के दिनों में बेहद तनाव और दुश्चिंता के ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरे श्रीमान खो हैं। जीवन कुछ हद तक व्यवस्थित सा है। इनका अक्सर व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई भी जमकर करते हैं और कभी कभार मस्ती भी करते हैं। दोस्तों के भी पसंदीदा साथी है श्रीमान खो। टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि थोड़ा बहुत वक्त अपनी रुचियों के लिए भी निकाल ही लेते हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो इनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैरती है। जैसे कि मैं कितने भी प्रॉब्लम में रहूं पर मैं हंसते रहती हूँ। तो एग्जाम्पल मैं हूँ। परीक्षा के दिनों में अतिरिक्त तनाव उनके लिए अजीब सी बात है और ये जनाब अपने चर्चित शांत स्वभाव को परीक्षाओं में भी कायम रहते हैं। इनके बारे में एक और दिलचस्प बात है कि जितना इनपुट ये देते हैं उससे ज़्यादा इनका आउटपुट रहता है। ये महोदय श्रीमान को जितना तो नहीं पढ़ते हैं पर जितना पढ़ते हैं व्यवस्थित और नियमित ढंग से वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ही खो हूँ। प्रिय दोस्तों, हमारे आसपास श्रीमान खो जैसे तनाव साथी मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप में से भी कई साथियों के लक्षण श्रीमान खो से मिलते जुलते हैं। इसी बीच मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ जिसका ईमानदार जवाब आपको खुद से देना होगा। क्या आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है कि आप मेहनत तो खूब करते हैं पर नतीजे नहीं मिल पाते हैं? तैयारी भरपूर है पर अव्यवस्थित है कि आपको खुद नहीं मालूम कि मैंने फ्लॉन टॉपिक में कितनी किताबों से या किन शस्त्रों से पढ़ा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है मेरा अमुक साथी जो मुझसे कम पढ़ता है वह परीक्षा में सफल कैसे हो गया? यस,
ऐसा लगता है कभी कभी, सबको लगता है, मुझे भी लगता है कभी कभी। और इसमें या मैंने जिससे पढ़ाया वही मुझे पीछे छोड़कर चयनित हो गया। यह सबको मेरे साथ भी हुआ है। कॉलेज में मैं जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाती थी उस सब्जेक्ट में 90+ मार्क लाई थी एक लड़की। मेरे साथ भी हुआ था और मैं उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई थी। क्या आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है? जितनी पढ़ाई मैंने की है उनके अनुरूप मुझे कभी परिणाम नहीं मिला। मिलता है, मुझे कभी कभी नहीं मिलता पर मिल जाता है। या फिर यह महसूस हुआ है कि मेरी तैयारी में ऐसी कौन सी कमी है कि सफलता मेरे पास आकर भी दूर छटक जाती है। तो मैं तो मानती हूँ मेरी किस्मत ख़राब है इसलिए। अगर आपको ये सारे सवाल या इनमें से कुछ सवाल भी मिलते हैं तो आपको निश्चित रूप से मंथन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपकी स्थिति श्रीमान कौ से मिलती जुलती हो सकता है कि आप अस्त व्यस्त तरीके से तैयारी करते हैं और अस्त व्यस्त तरीके से ही उससे परीक्षा में लिख कर आते हो। यस, जितने भी यूपीएससी की स्टूडेंट हो, आप खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए और हंसी खुशी से पढ़ा कीजिए। इतनी नहीं कि अब रूम को लॉक किए और 1 साल के बाद निकलें पता चला कि 2024 आ गया। ऐसा नहीं करना है, मतलब मस्त से पढ़ना है। और साथियों, आप यह बात समझ रहे होंगे कि दरअसल हमें श्रीमान कौ से श्रीमान खौ तक की यात्रा तय करनी है। सफलता की राह को जटिल ना बनाकर उसे सरल और सहज बनाते हुए सफलता की संभावना और बढ़ना है और यह आगे बढ़ते जाना है। आपने समझा कि अस्त व्यस्त तरीके से पढ़ाई और तैयारी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डिप्रेशन में चले जाओगे, कोई चीज़ अच्छे नहीं लगेंगे, किसी से बात करोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें ही पूरी दुनिया का, मतलब आप ही प्रधानमंत्री हो, सारा टेंशन आप ही लेके घूम रहे हो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो यही होगा। डिप्रेशन में जाने से अच्छा है आप खुशी खुशी से पढ़ा कीजिए। और जबकि हमारे ही बीच कुछ साथी व्यस्त और मस्त रहकर अपेक्षाकृत कम तैयारी के बावजूद बेहतर नतीजे हासिल कर लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल व्यस्त रहना एक बात है और अस्त व्यस्त रहना दूसरी बात है। सफल होने के साथ ही खुश रहने के लिए व्यस्त रहना निश्चित ही ज़रूरी है, पर अस्त व्यस्त तरीके से व्यस्त रहना कतई ज़रूरी नहीं है। इसके बजाय मस्त रहते हुए व्यस्त रहना कई गुना बेहतर है। देखिए इसमें भी यही कहा गया। तो जो भी आप मस्त रहते हो, टेंशन मत लो कि कोई आपके रूममेट ही पढ़ रहे हैं 22 घंटा, तो आप उस तनाव में मत रहिए। आप ठीक पढ़ रहे हो, ठीक से रह रहे हो, अच्छा है। आइए व्यस्त और मस्त रहने के लक्षण के फ़ायदे हम बताते हैं। आप अनुमान प्रश्न रहते हैं और आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। आप जो भी पढ़ते हैं उससे अच्छे से पढ़ते हो। तनावपूर्ण समय से भी सहज रहते हो। सहज और शांत रहने की इस आदत के चलते परीक्षा हॉल में भी आपका दर्शन औसत से बेहतर रहता है, क्योंकि आपका दिमाग पर आवश्यक भार रखे बिना खुलकर लिख पाते हो। साथ ही साथ आप परीक्षा के परिणाम को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होते हो और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हो। जैसे कि मैं एक कहावत भी है, ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो मैंने आपको कहानी भी सुना दी। अच्छा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दरअसल व्यस्त रहना एक नियामत को तरह है और अगर मस्त रहकर व्यस्त रहा जाए तो यह सोने पर सुहागा है। व्यस्त रहने से आपको एक संतुष्टि का भाव महसूस होता है और आप अपने दिन को जस्टिफाई कर
पाते हो। पर आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी आदत में कुछ बदलाव लाते हुए बिजी रहते हुए भी खुश रह सकते हैं। दिनचर्या को नियमित रखने की कोशिश करें। परफेक्ट दिनचर्या जैसे कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ तक कि संभव हो एक ठीक-ठाक दिनचर्या बनाकर उसका पालन करने की कोशिश करें। अस्त-व्यस्त और व्यवस्थित रहने की आदत से धीरे-धीरे छुटकारा पाएँ। जैसे कि आप सटीक एक शेड्यूल बना लें, जिससे पढ़ाई के साथ-साथ अभ्यास, रिवीजन और लिखने का भी सुनिश्चित स्थान हो। अपने शौक एवं रुचियों एवं हाइजीन का भी ख्याल रखें। अपनी दिनचर्या में योग एवं प्राणायाम को शामिल करने की प्रयास करें। व्यस्त रहना आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है, पर साथ ही प्रसन्नचित्त और मस्त रहकर पढ़ाई करने का अपना ही आनंद है। स्वयं भीतर से दुख रहें, तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। खुश रहें और खुशी प्रासंगिक होती है। भीतर से खुश रहें और बाहर से भी खुश रहें। सही बात है, भीतर से भी खुश रहनी चाहिए, बाहर से भी खुश रहनी चाहिए। तो मैंने आज जो ये टॉपिक था मेरा, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहें, ये पढ़ने के लिए था। तो आज की आप लोगों को ज़िंदगी की राह बहुत सारे उतार चढ़ावों और सम विषम परिस्थितियों से भरी है। आप बेहतरी के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आती है। कभी कभी आस-पास महसूस करते हैं कि मुश्किल वक्त में किसी दोस्त या संबंधी की मदद से आप उस परेशानी का सामना कर पाएँ और फिर से अपनी ज़िंदगी की लय पकड़ लें। आप यह भी महसूस करते हैं कि अगर आप इस वक्त में कोई अपना या कोई अच्छा दोस्त आपके साथ देता तो शायद आप उस मुसीबत से जल्दी और आसानी से निकल जाते। कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि ज्ञान और अनुभव का महासागर अनंत और विराट है और हम सबने अभी मुश्किलों से ही सागर के एक डुबकी ही लगाई है। अतः किसी एक इंसान के लिए इस विराट सागर की था पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शायद इसीलिए प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने एक बार कहा था, मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अच्छा है, ये तो अच्छा है। यानी सुकरात को अपनी अल्पज्ञता और अचिंत्यता वे इस बात को महसूस कर चुके थे कि उन्होंने इस विराट महासागर की कुछ बूंदें ही चीखी है। लिहाजा हम भी सुकरात जितने ज्ञानी भले ही ना ही हो, पर हम यह महसूस तो करते हैं कि हम ज्ञान और अनुभव के इस विराट महासागर की था अकेले अपने दम पर नहीं पा सकते। हम इतना समझते हैं कि हमारी जानकारी और समझ का दायरा सीमित है और देश काल परिस्थितियों के कुछ सीमाएं हैं जिनके चलते हम कभी भी
सब कुछ नहीं जान सकते। यहाँ यह भी समझना ज़रूरी है कि न तो इस जगत में शास्त्र कहते हैं कि विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो बाँटने पर बढ़ता है। यह एक बहुत दिलचस्प बात है। मैंने तैयारी के दौरान बहुत बार यह महसूस किया है कि मैं अपने पढ़ी हुई विषय वस्तु को किसी अन्य विद्यार्थियों के साथ बाँट पाऊँ। मनोविज्ञान भी मानता है कि अगर हम अपना ज्ञान किसी से शेयर करते हैं तो हम उस ज्ञान को लंबे समय तक मस्तिष्क में स्टोर कर पाते हैं। किसी से कुछ सुनना और किसी को कुछ सुनाना दोनों ही चीज़ों को याद रखने में मदद करते हैं। साथ ही पढ़ा हुआ सीखा हुआ ज्ञान शेयर करने से हमें भी उसके नए आयाम पता चलते हैं जो शायद हमने चलते सोचे भी नहीं थे। इंग्लिश की कहावत ये है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। तो मैंने आपको इंग्लिश की भी कहानी सुना दी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। तो मैं अभी आप यहीं पे मैं स्टॉप कर दे रही हूँ। एंड